मे बी हम लोगों ने सारा ही क्वेश्चंस कर लिया है जितना इम्पोर्टेंट था। ओके, सो देखो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में समझना है कि स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली क्या होता है। पता है ये स्टैटिस्टिक्स मतलब? हेलो, हाँ सर बोलिए। क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का मतलब, कोई बताएगा मेरे को? सर अनग्रुप डेटा का ग्रुपिंग करना। अच्छा, ऐसा होता है क्या? देखो जब हमारे पास कुछ डाटा गिवन होता है ना, उस डाटा को कंफर्म करने के लिए स्टैटिस्टिक्स यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि पॉपुलेशन जो होता है, उस पॉपुलेशन को रिकॉर्ड करने के लिए फिर वहां से स्टैटिस्टिक्स बनता है कि अगले साल कितना होगा, ये क्या होगा, तो ये सब उसका काम होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का। तो ये बहुत सारे कुछ इसमें टर्म्स आने वाले हैं वन बाय वन। मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है? जितना भी हमारा न्यूमेरिकल डाटा होता है ना, ओके, जितना भी न्यूमेरिकल डाटा होता है सब, अगर हम लोग सारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स को कलेक्ट कर लें, ठीक है, उससे जो हम लोग को ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो हम लोग को मैथमेटिक्स में काम आता है। और ये अगर आप देखो तो मैथमेटिक्स मतलब स्टैटिस्टिक्स एक अलग ही एक ब्रांच हो जाएगा। अभी तो एक जस्ट एक चैप्टर है, जब आप सीनियर क्लास में जाओगे तो ये एक ब्रांच हो जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, इस सब का भी काम आता है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि डाटा क्या होता है। डाटा पता है किसी को यहाँ पे? व्हाट इज डाटा? डाटा पता है किसी को? डाटा क्या होता है? सर कुछ सर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। यस, ऐसे बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो कि सेट ऑफ कलेक्शन। ठीक है, सेट ऑफ कलेक्टेड, ये भी बोल सकते हो सेट ऑफ कलेक्टेड न्यूमेरिक फैक्ट्स, न्यूमेरिकल फैक्ट्स। डाटा क्या है? सेट ऑफ कलेक्टेड न्यूमेरिकल फैक्ट्स is called a set, okay, of data। डाटा मेनली क्या है? जब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं, जैसे मान लो हम लोग अभी यहाँ पे टोटल 5 स्टूडेंट्स होंगे, तो टोटल 5 स्टूडेंट का मान लो जो आपका एज होगा, ठीक है, उस सारे एज को अगर हम लोग कलेक्ट करके एक डाटा बना ले कि इसका इतना एज है, इसका इतना एज है, तो ये क्या हो गया? इसको हम लोग पूरा बोलते हैं डाटा। क्लास 9 ICSE के माई स्कूल के स्टूडेंट्स का जो एज है वो कितना है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगा वो कैसे मिलेगा? जब हम सारा इन्फॉर्मेशन को, सारा कलेक्शन क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक ग्रुप बना लेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाटा। तो मेनली क्या है? एक सेट है। सेट का मतलब तो पता ही क्या होता है, हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं ना। तो सेट ऑफ कलेक्टेड न्यूमेरिक फैक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट ऑफ डाटा। डाटा मेनली हम लोग कलेक्टेड न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिक फैक्ट्स हम लोग के पास आ रहा है, हम लोग कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, उसके पूरे सेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा। ठीक है, हाँ सर। अच्छा यहाँ पे बताओ मेरे को, वेरिएबल क्या होता है? कोई बताएगा वेरिएबल? वेरिएबल हम लोग तो पढ़े हैं, वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है, तो वेरिएबल बता सकते हो क्या है? ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है ऊपर नीचे हो गया है, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। ये ना बड़ा दिक्कत हो गया है, अभी दिख नहीं रहा है मेरे को भी, मतलब आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा पूरा। सर जिसका वैल्यू जो चेंज होता है सर, या हाँ, चेंज वैरी सकता हो। करता है ना, जिसका वैल्यू क्या है, वैरी करता है वन बाय वन। अच्छा अभी दिख रहा है क्या पूरा पेज? हाँ सर अभी दिख रहा है। ठीक है ना? हाँ सर। ओके ओके, शिट शिट, ठीक है, चलिए। तो ये हो गया वेरी, डाटा क्या है समझ में आ गया। वेरिएबल क्या होता है? ए क्वांटिटी विच कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। जैसे मान लो हम लोग का हाइट जो है वो तो चेंज होते रहता है,
हम लोग का एज जो है वो क्या चेंज होता रहता है, वो क्या वेरिएबल क्वांटिटी है ना। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल क्वांटिटी। एक क्वांटिटी, ठीक है, which can vary from one individual to another is called a variable, ठीक है। एक क्वांटिटी जो क्या होता है वन इंडिविजुअल से चेंज होता है दूसरे इंडिविजुअल में, मतलब मेनली चेंज होते रहता है। तो हम लोग अलजेब्रा में भी पढ़ेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल का मतलब क्या, जिसका वैल्यू वेरी करे, ठीक है, जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे वेरिएबल्स में हम लोग क्या क्या बोल सकते हो, बोलो। हाइट बोल सकते हो, वेट बोल सकते हो, एज बोल सकते हो, है ना। ये सारा क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल्स है, क्योंकि चेंज होता है ना। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? अगर वेरिएबल समझ में आ रहा है तो बताओ मेरे को, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है। पहले यहाँ तक क्लियर है, पहले ये बताओ मेरे को। बाकी सारे बच्चे कुछ बोल नहीं रहे, क्या बात है। ईशान रॉय, ये डाटा और वेरिएबल समझ में हाँ आया। सर, क्लियर है सर। सेट ऑफ कलेक्टेड यस न्यूमेरिक सर। फैक्ट्स, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, और वेरिएबल्स क्या है, क्वांटिटी जो चेंज होता है, ठीक है, जो वैरी करता है, जो फिक्स नहीं होता है। अब इसके बाद बताओ मेरे को, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है। जैसे मेरे को बताओ, ठीक है। देखो, कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब क्या है, वो चेंज तो होगा बट एक सर्टेन रेंज में होगा। जैसे मान लो हमारा एज है, तो ऐसा तो नहीं कि आज हम अभी मान लो 20 ईयर्स के हैं, 25 ईयर्स के हैं, तो अगले साल कितना होगा, 26 होगा, फिर अगले साल 27 होगा। तो ये कंटिन्यूअस चेंज होगा, धीरे धीरे स्लोली चेंज होगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि 25 है तो अभी अगले साल पूरा 30 हो जाएगा, कुछ नहीं। हाइट भी जो मान लो ग्रो कर रहा है किसी का, अगर एक बच्चा का हाइट जो ग्रो करता है तो वो तो एकदम स्लोली ग्रो करता है ना, एक कंटिन्यूअस ग्रो है। जो चेंज होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो वैसे वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। समझ में आ रहा है। हाँ सर। यस सर। गुड। तो वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वेरिएबल, ठीक है, विच कैन टेक, लिखते जाना साथ साथ, any numerical, which can take any numerical value within a certain range। इनका जो कंटिन्यूटी, जो मतलब चेंज होगा, वेरिएबल का मतलब क्या, वेरी करेगा। तो वेरी करेगा तो एक सर्टेन रेंज में वेरी करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम जीरो से हीरो हो गया, ठीक है। इज कॉल्ड कंटिन्यूअस, स्लो ग्रोथ होगा, स्लो चेंज होगा, उसको हम लोग बोलते हैं, इज कॉल्ड ए कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। सर सर बोले बाबू। सर, लिमिट से बंधा हुआ वेरिएबल सर। हाँ, वेरी गुड, तुम ये बोल सकते हो। अच्छा, ये कंटिन्यू अगर तुमको समझ में आ रहा है, तुम अब यहाँ से आराम से बता सकते हो डिसकंटिन्यू क्या होता है। डिसकंटिन्यू वेरिएबल क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस में जो सर्टेन सर, रेंज जो कोई भी वैल्यू ले सकता हो, है ना। कोई भी वैल्यू, है ना। टेकिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज वो ले सकते हैं। ओके सर। सो कंटिन्यूअस वेरिएबल पहले समझ में आया सबको, पहले ये बताओ। A variable which can take यस सर। any value within a certain range। देखो इस रेंज, इस वर्ड का मतलब समझो, एक सर्टेन रेंज में ही वो क्या हाँ होगा, सर। वैल्यू क्या वेरी करेगा। ओके, अब देखो डिसकंटिन्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट भी बोलते हैं, ये भी समझ लो, ठीक है।
डिसकंटिन्यू वेरिएबल जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यू, ये दोनों सेम ही है। अब इसमें क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल, ठीक है, विच इज incapable of taking all possible numeric value is called a discrete values। ठीक है, क्या बोल रहा है, a variable which is incapable of taking possible, दिख रहा है कैसे, ठीक है, called a discrete ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यू वेरिएबल में ए वेरिएबल विच इज इनकेपेबल, ठीक है, which is incapable of taking all the numeric values is called discrete variable। इसमें एग्जांपल में क्या समझ सकते हैं बताओ, जैसे मान लो एक फैमिली में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना, सर डिपेंड करता है सर। 1 एंड 2 भी हो सकता है, 3 एंड 4 कुछ भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है ना, हाँ सर। तो ये कोई कंटिन्यू नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यू वेरिएबल। वैरी तो कर रहा है बट डिसकंटिन्यू है। हाँ सर। अब यहाँ से देखो डाटा तो समझ में आ गया होगा कि डाटा क्या होता है। अब यहाँ से देखो पहले मेरे को पेज टर्न करना होगा इतना, पहले आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लो फिर पेज टर्न करके लिखते हैं। सर एक सेकंड, डिसकंटिन्यू वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। उसका वैल्यू जो है ना हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, टेकिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज। ओके सर। जैसे मान लो बता रहे, सुनो इसमें देखो यहाँ पे ये वर्ड मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल विच इज इनकेपेबल ऑफ टेकिंग ऑल पॉसिबल न्यूमेरिक वैल्यूज। अब मान लो मैं अगर ऐसा बोलूं, ठीक है, कि एक फैमिली है, इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आप 1 और 2 के बीच में बताइए। नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या 1 और 2 के बीच में कुछ होता है क्या? नो सर। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 2 और 3 के बीच के कुछ है, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। द नो नंबर सर। कैन नॉट टेक एनी वैल्यूज बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच में नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ फैमिली तो नहीं आएगा ना, तो वही है, इसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यू वेरिएबल्स। अभी क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर।
ये एक्चुअली पूरा चैप्टर जो है ना थ्योरी जैसा ही है। इसके बाद जब हम लोग पोर्शन में जब जाएंगे ना मीन मीडियन एंड मोड, तब वहां पे मजा आएगा, न्यूमेरिकल कुछ बनाने मिलेगा, एवरेज का कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा, बट इसमें जस्ट थ्योरी है तो थ्योरी लिखना पड़ रहा है, और क्या करें, और उसमें कुछ है नहीं। सर डन। हो गया सबका? सर हो गया सर। हाँ सर। अपूर्वा हो गए बाबू? कीर्तिदेव, शान, हाँ सर, हाँ सर, सुप्रतिव? सर हो गया सर। तो ये चैप्टर ही ऐसा है कुछ, ठीक है, तो थ्योरी टाइप का है, तो मेरे को कुछ मैं क्या बोलूं इसमें। अब अगर ये इसमें मीन मीडियन मोड का जब कॉन्सेप्ट आएगा ना, तब हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे ये पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल है, यहाँ थ्योरी में आपको मैं क्या समझाऊं, मैथ तो थ्योरी जैसा नहीं होता है ना, जब तक कुछ क्वेश्चन बनाओगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो अभी हेडिंग दो रो एंड अरे डाटा। देखो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई डाउट होगा तो पूछना, ठीक है बाबू। देखो रो डाटा क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ मेरे को। Sir, the initial data got from the recipient. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो माई स्कूल का अभी तुम लोगों क्लास में 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, इस 5 स्टूडेंट में मान लो मैथ्स का टेस्ट हुआ था अभी जस्ट, मान के चलो कि सबका 50 मार्क्स में किसी का 45 आया है, किसी का 40 आया है, किसी का 50 भी आया होगा, किसी का 30 आया होगा, किसी का 35 भी आया होगा, ऐसे है। तो ये जो डाटा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 45, 40, 50, 30, 35, तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको जो मिल रहा है, ठीक है, ये जो डाटा हम लोग को मिल रहा है क्या है, ये रॉ का फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। हाँ सर। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये देखो, ये तो पहला बात है कि ये तुमको दिख रहा है कि अनग्रुप्ड है, पहला बात तो ये समझ में आ रहा है। इस रॉ डाटा को हम लोग अनग्रुप्ड डाटा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड डाटा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखो ये 45 तो कोई ग्रुप किया हुआ नहीं है ना, ये तो सिंगल है, अनग्रुप्ड है, ये भी अनग्रुप्ड है, ये भी अनग्रुप्ड है, ये भी अनग्रुप्ड है, ये भी अनग्रुप्ड है। तो रो डाटा मेनली ऐसा ही होता है कि द डाटा इन द फॉर्म, जिसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है 45, 40, 50, 30, 35, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, डाटा जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं रो डाटा, क्योंकि ये अनग्रुप्ड है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इसको बोलते हैं हम लोग रो डाटा। अब ये अरे डाटा क्या होता है, मेरे को ये बताओ। अगर मैं इसी डाटा को, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसी डाटा को अरेंज करूं इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर मैं इसी डाटा को अरेंज करूं इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो ये जो डाटा मुझे मिलेगा, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग होगा 30 से, फिर आएगा 35, फिर आएगा 40, फिर 45 और फिर 50, ये दिख रहा है। अब मैंने जो इसको अरेंज किया है, किस फॉर्म में अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये जो डाटा है ना, अब ये डाटा को क्या बोलेंगे हम, अरे डाटा, मतलब ये अरेंज किया हुआ है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, या तो इंक्रीजिंग है या तो फिर डिक्रीजिंग है ना। ये जो डाटा आपको यहाँ पे मैंने अरेंज करके रखा है, ये क्या अरेंज है, एक सीरीज में बोल सकते हो, या एक अरेंज है एक मैनर में, ऑर्डर में, तो इसको हम लोग बोलते हैं अरे डाटा, ठीक है। हाँ सर। Okay, sir. जब हम लोग कोई डाटा को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसी डाटा को फिर हम लोग क्या नाम देंगे, अरे डाटा, ठीक है। यस Yes, सर। sir. अब देखो बात को समझो, अगर मैं इसी डाटा को अगर एक टेबल के थ्रू समझाऊं, अगर मैं इसी डाटा को क्या करूं, एक टेबल के थ्रू समझाऊं, ठीक है, तो इस डाटा को हम लोग बोलते हैं टेबुलेशन। क्या बोलते हैं, टेबुलेशन। टेबुलेशन। समझ में आ रही है? हाँ सर। जैसे मान लो यहाँ पे कोई 30 लाया, फिर 35 लाया, कोई 40 लाया, कोई 45 लाया, कोई 50 लाया, बस इतना ही इंफॉर्मेशन है मान लो। एरो और भी, डेटा डिसेंडिंग टू असेंडिंग नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, हम बोले तो असेंडिंग और डिसेंडिंग कोई भी कर सकते हो तुम, मैंने यहाँ असेंडिंग आपको समझाया, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो, मैंने आपको इसलिए बता भी दिया पहले ही कि आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपको।
जब वो आप उस डाटा को अरेंज कर लोगे इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब वो डाटा को हम लोग क्या बोलेंगे अलग से, अरे डाटा। और जब भी उसी को ही अगर हम लोग उसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ऐसा कुछ और इन्फॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है, तो मान लो कुछ ऐसा ही है, ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है थ्रू टेबल, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेबुलेशन। ये थोड़ा हल्का फल्का नॉलेज ले लो, नहीं जरूरी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको डीप में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया टेबुलेशन। जब हम लोग उसको टेबल के फॉर्म में अरेंज करते हैं ना, यही सारा डाटा को जब हम उसको टेबल के फॉर्म में अरेंज कर देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेबुलेशन। क्लियर हो रहा है? यस सर। सबको समझ में आ रही मेरी बात? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने बार वो रिपीट किया हुआ है, वो जो डाटा है वो कितनी बार रिपीट किया हो गया है ना। जैसे मेरे को बताओ यहाँ पे, जैसे मैंने तो रिपीटेशन ऐसा कोई नंबर नहीं लिखा है, बट मेरे को ये बताओ, जैसे मान लो आहन तुम्हारा एज कितना हो रहा है अभी बाबू? तो 14। 14। अपूर्व तुम्हारा एज कितना हो रहा है? सर 14.5 है सर। अच्छा ठीक है, वही 14 एज्यूम कर लेते हैं ना। 14 और 14 बाकी कीर्तिदीप ईशान 14. Sir, 14. सबका 14 है, चलो ठीक है। और सुप्रीतिम का कितना होता होगा? 14। तो यहाँ पे देखो एक ही नंबर कितनी बार रिपीट कर रहा है, 5 टाइम्स। तो ये 14 का फ्रीक्वेंसी अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 14, तो आप आंसर क्या करोगे? 5। मतलब जब एक ही डाटा रिपीट करता है नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसी टर्म्स को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब समझ में आया? मैं बोल लूंगा अगर 14 का फ्रीक्वेंसी बताओ मेरे को कितना है, तो देखो 14 कितनी बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे तो तो 5 5। बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे 5 टाइम्स जब रिपीट कर रहा है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी हो गया वो कितना हो गया? 5। अब समझ में आ गया होगा, इजी एकदम। Yes, sir. यस सर। तो फ्रीक्वेंसी मेनली क्या है? इट इज ए नंबर। लिखते जाओ साथ साथ में, अच्छे से क्लियर भी होगा, अगर कोई डाउट होगा तो पूछते भी जाना। इट इज ए नंबर which tells how many times does a particular data, जब कोई डाटा मान लो हम हमारे पास है, तो वो पर्टिकुलर डाटा कितनी बार रिपीट कर रहा है ना, पर्टिकुलर डाटा appears in a given set, है ना, ऑफ। आप समझ में आ रही है फ्रीक्वेंसी क्या है? मेनली क्या है, एक नंबर है। जैसे यहाँ पे 5 टाइम्स है, तो 5 क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी हो गया। तो मेनली फ्रीक्वेंसी का एक नंबर होता है विच टेल्स, क्या बताता है वो नंबर, कि हाउ मेनी टाइम्स डज द पर्टिकुलर डाटा, कोई एक पर्टिकुलर डाटा जो वो कितनी बार वो रिपीट कर रहा है, कितनी बार वो अपेयर कर रहा है पूरा सेट में, है ना। हाँ सर। समझ में आ रहा है सबको? Yes, यस sir. सर। फ्रीक्वेंसी क्या है? ओके। अच्छा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पता है किसी को? अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बताओ? जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सुनो। जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको टेबल से समझाना पड़ेगा, बट मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर मान लो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कुछ डाटा आपके पास है, तो आपने क्या किया, उस डाटा का जो हर एक इन्फॉर्मेशन जो ऑब्जर्वेशन है वो आपने लिखा, और वो ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट कर रहा है वो भी आपने लिखा। तो जब आप इसको अरेंज करेंगे टेबल का फॉर्म में, ओके, जब आप इस फ्रीक्वेंसी का जो डाटा है उसको अगर आप अरेंज करोगे किस में, टेबल का फॉर्म में, तो हम इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आ रही है? देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, पहले इसका एक बार डिफरेंशियल लिख लो, पेज टर्न कर, फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। टेबुलर अरेंजमेंट, टेबुलर अरेंजमेंट दिख रहा है क्या सबको? ठीक है। ऑफ डाटा
showing their corresponding frequencies is called a frequency distribution. देखो इस पहले इतना कॉपी कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पेज टर्न करना होगा, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, पेज टर्न करें, पहले हो गया कॉपी। हाँ सर, कॉपी हो Okay. Yes, sir, done. अपूर्वा, हाँ सर हो गया सर, हम साइड बाय साइड करते जाते हैं सर। ओके ठीक है। अब देखो जिससे मैंने आपको क्या समझाया, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो एक क्लास टेस्ट हुआ, मान लो 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स में किसी बच्चे ने लाया 6 मार्क्स, किसी बच्चे ने लाया 5 मार्क्स, किसी ने 6 लाया है, फिर किसी ने 7, किसी ने 8, फिर किसी ने 9, फिर किसी ने 7। ऐसा हुआ, कितना बच्चा हो गया? 7। फिर किसी ने 5, किसी ने 3, फिर किसी ने 6, किसी में 7, ऐसे रूज लाया, ठीक है? तो मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ टेबल का फॉर्म में। देखो कैसे, मान लो ऐसे अरेंज किया मैंने, यहाँ पे ये मार्क्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है? अगर आप चाहो तो इसको टेली मार्क से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। टेली मार्क पता है किसी को क्या होता है? टेली मार्क पता है किसी को क्या होता है? Yes, sir. पता है ना? तो मैं यहाँ पे 3 कॉलम बनाता हूँ ताकि अच्छे से समझा पाऊँ मैं आपको, ठीक है? देखो यहाँ पे हम, तो ये है आपका मान लो मार्क्स का कॉलम बना दिया। तो स्टार्टिंग करो, पहले सबसे छोटा देखो क्या दिख रहा है आपको, 3। तो इसका टेली मार्क कितना होगा? 1 होगा ऐसे। इसके बाद 4 नहीं है, 5 है। 5 कितनी बार है देखो, तो 5 यहाँ पे एक बार है, 5 यहाँ पे एक बार है, और नहीं है, तो इसका टेली मार्क 2 हो गया। फिर 6 का देखो, एक बार यहाँ 2, इसके बाद 3 है ना, 6 यहाँ पे, ये हो गया 3 बार। 7 देखो कितने बार है, 1, ये 2 और ये 3, तो ये भी 3 बार है। 8 का कितना है? 8 तो मेरे को लग रहा है एक ही बार है। और 9 कितना है? 9 भी शायद एक ही बार है ना। तो अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा मैं इसका? फ्रीक्वेंसी। मतलब जो 3 मार्क्स है वो कितने सारे बच्चे लाए हैं? 1 मार्क्स। 5 मार्क्स ऐसे कितने बच्चे लाए हैं? 2, ठीक है? 6 मार्क्स ऐसा 3, 7 3, 8 1 और 9 1। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का देखो, यहाँ पे भी मैंने सेम ही किया है। ओके, यहाँ से भी आपको क्या पता चलेगा? फ्रीक्वेंसी पता चलेगा, बट टेबुलेशन का फॉर्म में, है ना? ये मैंने क्या कि एक टेबल के थ्रू आपको समझा रहा हूं मैं कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, हर एक पर्टिकुलर डाटा का जो फ्रीक्वेंसी वो कितना है। तो यहाँ से जो ये जो टेबुलेशन फॉर्म में जो अरेंजमेंट हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझ में आ रही है? हाँ सर। Yes, sir. ओके, गुड। यस सर। गुड। अच्छा देखो होता क्या है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी, जैसे ये है, ये तो अनग्रुप्ड है। एक होता है ग्रुप, ठीक है? पहले ये समझ लो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना सर जी, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है अनग्रुप्ड, जो मैंने अभी ऊपर में आपको समझाया। एक होता है ग्रुप्ड, जो ग्रुप क्या रहेगा 10 से 15, 15 से 20, ऐसा कुछ। तो ये ग्रुप डाटा कैसा होता है? जैसे मान लो यहाँ पे जो सबका हाइट जो हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि एज तो सबका सेम ही है, हाइट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? किसी का हाइट मान लो 5 से ऐसा कुछ एज्यूम कर लेते हैं। किसी का हाइट 5 से 6 फुट होगा, किसी का हाइट 4 से 5 फुट होगा, ऐसा हो ही सकता है। किसी का हाइट 3 से 4 फुट होगा। तो यहाँ पे ये मैंने क्या किया, 3 से 4 ये जो है, ये क्या ग्रुप बना दिया मैंने कि 3 से लेकर 4 तक का जितना भी डाटा है वो इस रेंज में जाएगा। 4 से लेकर 5 तक का जितना भी हाइट है वो यहाँ पे होगा, है ना? 5 से लेकर 6 फुट तक का जितना भी स्टूडेंट है उनका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में लिखूंगा। तो यहाँ पे ऐसे डाटा को जब हम लोग ग्रुप करते हैं, ठीक है, जब हम लोग उसके इंफॉर्मेशन जो रहेगा हमारे पास, जो डाटा रहेगा, उसको अगर हम लोग ग्रुप करके फिर सॉल्व करें, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, सर बोलो बाबू। सर अगर 5.0 या फिर 4.0 हो तो फिर कौन सा ग्रुप में जाएगा? 5.0 तो 5.0 का मतलब क्या? 5 ही तो होता है ना। यस सर। हाँ, तो देखो हम बता रहे हैं, ठीक है, सुनो। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगा ना, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो ऐसे नहीं होगा कि 5 है किसी का 4 है, वो थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा ज्यादा होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, एग्जांपल को ध्यान से सुनना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, टेस्ट हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनो। 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ है, मैं टेबुलेशन के फॉर्म में समझाता हूँ आपको। ये आपका मार्क्स दिया हुआ है, ये आपका टेली मार्क्स है, और ये आपका फ्रीक्वेंसी होगा, मान के चलो। एक ग्रुप है ना सर? हाँ, ये ग्रुप डाटा का ही बता रहा हूँ मैं। अनग्रुप का तो कोई है नहीं कॉन्सेप्ट उतना, और उतना पूछा भी नहीं जाता है मेनली। यहाँ पे देखो, तो मान लो 50 मार्क्स का एग्जाम में बच्चा जो है 1 से लेकर 10 तक जो मार्क्स लाया है वो ऐसे कितना है? 6 है। तो 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 6। 11 से लेके 20 तक का भी जो मार्क्स लाया है ना। यहाँ पे मैंने 3 to 4, 4 से 5, ये एक्चुअली क्या है, इसको इस तरह का सीरीज, देखो दो टाइप का सीरीज भी होता है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पता है कौन सा सीरीज है? सर इंक्लूसिव है ना? यस, ठीक है। तो वो मैं आपको समझाता हूँ, इस जगह पे क्या करना, एडजस्टमेंट फैक्टर लगाना पड़ता है, वो मैं आपको अब समझाऊंगा बाद में, ठीक है। इसको अभी छोड़ दो, पहले यहाँ पे देखो। तो 1 से लेकर 10 तक मार्क्स जो लाया है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में? 6 है। 11 से लेकर 20 तक का जो मार्क्स आया है, ऐसे कितने बच्चे हैं? तो मान के चलो हम लोग 8 ही एज्यूम कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 होगा। 21 से 30 तक का जो बीच में मार्क्स लाया है, ऐसे कितने बच्चे हैं? मान के चलो 11 है, तो 11 कैसे होगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 1, यहाँ हो गया 11। और 31 से लेके 40 तक के बीच का जो मार्क्स आया है, वो मान के चलो 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है, अब देखो यहाँ पे कोई डाउट है क्या? अगर वो 10 मार्क्स भी लाया है तो 10 मार्क्स किस में जाएगा? 1 से लेकर 10। अगर वो 11 लाया है तो 11 से लेकर 20, ये हो गया ग्रुप, ठीक है। और इस जगह पे जब मैंने ऐसा कुछ बना दिया था, एक्चुअली ये बाद में समझाना था, ऐसा कुछ जब इन्फॉर्मेशन दिया रहा है ना, जो 3 to 4 और 4 से 5 हो जाएगा, तो इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट फैक्टर लगाएंगे। बस समझ में आ रही है? वो मैं आपको बताऊंगा एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो, पहले यहाँ पे हाँ ये सर, वाला ओके पार्ट, सर। ये पार्ट क्लियर हुआ? पहले ये बताओ, यस सर। हाँ सर। ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, टेबल का फॉर्म में है। और ये जो देखो आपको दिख रहा है कि ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा में भी दो पार्ट होता है, ठीक है, ये भी समझ लो। एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव। देखो मैं एकदम जितना भी डीप कॉन्सेप्ट हो सकता है मैं सब बता रहा हूँ डिटेल में, कोशिश करना समझने के तुम लोग। और कोई डाउट होगा तो पूछो, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव, ठीक है। ये दोनों टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो ये जो हमारे पास जो दिया गया है, ये जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है, ठीक है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंक्लूसिव, इंक्लूसिव। ग्रुप्ड। एक्सक्लूसिव में क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। बताओ एक्सक्लूसिव में कैसा होगा? एक्सक्लूसिव में देखो ऐसा ही होगा, ठीक है। ओके सर। मतलब सर फिर इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव कैसे नहीं 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 सेम नहीं, कैसे हो सकता है? वेट वेट वेट, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कुछ उल्टा हो गया है शायद। ये वाला जो मैं बता रहा था, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है यहाँ पे, ये कौन सा ग्रुप डाटा है? इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव? बताओ तो यहाँ पे पहले मेरे को।
सर एक सेकंड से एक्सक्लूसिव क्योंकि ये लिमिट एक्सक्लूसिव है, लिया ये जा रहा है सर। ये वाला जो है ना एक्सक्लूसिव एक्चुअली, ठीक है। ये तुम लोग थोड़ा सा मिस्टेक मतलब एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग, सॉरी सर, ये सॉरी सर। बार बार मतलब बोलने से एक्चुअली दिक्कत हो गया। ये वाला एक्सक्लूसिव है, ठीक है। और वो वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये जो ऐसा इन्फॉर्मेशन मैं जो बता रहा था आपको, तो इस टाइप का इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो इसका लोअर लिमिट 3 है, अपर लिमिट क्या 4 है। अब इसका सेकंड क्लास इंटरवल का देखो, इसका जो लोअर लिमिट है देखो एकदम सेम है, 4 4, तो ये वाला इंक्लूसिव होता है, ठीक है। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है ना, समझो। इंक्लूसिव में क्या होता है ना कि इसका जो फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट होता है और सेकंड क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट होता है एकदम सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 to 4 और 4 to 5, तो ये देखो सेम सेम है। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, देखो यहाँ पे ये है 10 और ये है 11, ये दोनों में डिफरेंस है कितना, 1 का, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो ये हो गया एक्सक्लूसिव। ये जो हम लोगों ने बनाया है ना, ये एक्सक्लूसिव एक्चुअली है, ये एक्सक्लूसिव ग्रुप डाटा है, ठीक है। यस सर। वो वाला जो है वो इंक्लूसिव है। तो इस जगह पे क्या होता है ना, एक एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ता है, वो लिख लो कैसे निकालते हैं। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकलता है पता है? लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ द, ये लिख ही देता हूँ ना, दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल माइनस, ये दिख रहा है ना आप लोग को? ओके, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल बाय 2, ये ऐसे निकलता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एडिशनल फैक्टर कितना होगा, तो देखो फॉर्मूला में देखो क्या बोल रहा है, लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल। सेकंड क्लास इंटरवल क्या है, ये वाला है ना, तो इसका लोअर लिमिट क्या होगा 11, और माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, तो फर्स्ट क्लास इंटरवल ये है, इसका अपर लिमिट क्या है 10, तो इन दोनों को माइनस करके बाय 2 करना है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आएगा, 0.5 आएगा क्या, बताओ मुझे। हाँ सर। Adjust- 0.5। adjust- है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 0.5 क्या एडजस्ट करेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट में। तो देखो वहां पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 0.5 से 10.5 कर देंगे, ठीक है। अभी जो होगा ये नेक्स्ट बार इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर पेस्ट करके मैं समझाता हूँ आपको। पहले यहाँ तक कॉपी करो। ओके सर। शिट, ओके अभी ठीक है।
यस सर डन। सर हो गया सर। हो गया। यस सर। ओके, सो एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकलता समझ में आ गया। देखो अपर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, देखो सेकंड क्लास ये नहीं कि हमेशा सेकंड मतलब ऐसे ही निकलेगा, मतलब तुम ये समझ लो कि एडजस्टमेंट फैक्टर जो निकालने का जो तरीका है मेनली हमारा क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास। कोई भी क्लास, जैसे ये फर्स्ट क्लास इंटरवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो कोई भी क्लास इंटरवल का तुम अपर लिमिट पकड़ लो, किसी का भी। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट का ही अपर लिमिट पकड़ लिया है 10। इसके बाद बोल रहा है द लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। तो अगर ये फर्स्ट है तो सेकंड क्लास का लोअर लिमिट क्या होगा 11। तो इन दोनों के बीच का गैपिंग करना है और फिर बाई 2 करना है, ठीक है, मतलब माइनस करके बाई 2 करना है। और ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास दिया गया है, देखो बात को समझो, बार बार यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है या बार बार कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोग को भी, हमको बार बार मुझे भी हो जा रहा है। यहाँ पे देखो 1 से लेके 10 दिया हुआ है, 10 11 से लेके 20, 21 से लेके 30, 31 से लेके 40। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे गैपिंग है, मतलब क्या है, इसका जो क्लास इंटरवल है ना कोइंसाइड नहीं कर रहा है ना। ये 10 के साथ 11 है, फिर यहाँ पे देखो 20 के साथ 21 है, तो इसका जो क्लास इंटरवल है वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे। बट इस जगह पे जिसे मैं आपको पेज टर्न कर रहा हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी ये वाला बहुत कंफ्यूजन टाइप का हो गया है, पेज टर्न करो। यस सर। पहले हम लोग इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का भी क्लियर करते हैं, वरना दिक्कत हो जाएगी फिर आप लोग को। यहाँ तक ठीक है। ठीक है ना। सबसे पहले तो इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज के बारे में समझते हैं कि ये क्या है। तुम लोग को बार बार यहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो अब मेरे को पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कुछ मत बोलना, क्योंकि आप लोग बोलते हो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ उस पर। देखो मेनली इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन या इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बोल रहा है कि द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास, ठीक है। क्या बोल रहा है, कोई भी क्लास इंटरवल का अपर लिमिट, ठीक है, द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास, ठीक है। क्या बोल रहा है इंक्लूसिव में, द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास does not coincide with the lower limit of the next class। ये पहले समझ लो क्या बोल रहा है इंक्लूसिव में। अगर एक क्लास इंटरवल है, मैं 2 क्लास इंटरवल बता रहा हूं, आप मेरे को बताना है कौन सा इंक्लूसिव है कौन सा एक्सक्लूसिव, बट अभी नहीं, पहले मेरे को डेफिनेशन लिखने दो, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो यही है ऐसा कुछ, मैं 2 ही बना रहा हूँ, ठीक है, टेली मार्क को भी हटाता हूँ, छोड़ो। ये मान लो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, या 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, और उसके बाद 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, ऐसा कुछ। और एक मैं बता रहा हूँ, ऐसा समझ लो 1 से लेकर 10, 11 से लेकर 20, 21 से लेकर 30, 31 से लेकर 40, और 41 से लेकर 50, ऐसा कुछ। ध्यान से देखना। तो अब देखो पहले इंक्लूसिव पहले क्लियर कर लो कि क्या है इंक्लूसिव। बोल रहा है कि द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास, कोई भी एक क्लास का अपर लिमिट पकड़ो, कोई भी एक क्लास। तो यहाँ पे देखो ये अपर लिमिट क्या होता है, ये होता है ना 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, 50 होता है, और इसका अपर लिमिट 10, 20, 30, 40, 50। इस सेम दिख रहा है आपको। क्या बोल रहा है कि द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास डज नॉट कोइंसाइड विद द लोअर लिमिट। अब देखो यहाँ पे इस फर्स्ट क्लास इंटरवल में ध्यान से देखो, इसका लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है, दिख रहा है।
सेकंड क्लास इंटरवल में आते हैं तो तुरंत देखो सेकंड क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है वो तो 10 है, और ये तुम देख पा रहे हो कि फर्स्ट क्लास इंटरवल का भी जो अपर लिमिट है वो क्या है 10 है। तो ये तो कोइंसाइड कर रहा है ना, यहाँ पे ये जो डाटा है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ये तो कोइंसाइड कर रहा है। फिर से यहाँ पे देखो ये 20 है, सेकंड क्लास का अपर लिमिट है 20, और ये देखो थर्ड क्लास का लोअर लिमिट 20 है, सेम सेम। यस फिर सर। यहाँ पे देखो ये 30 है, अपर लिमिट है, ये 30 क्या है लोअर लिमिट है, ये भी कोइंसाइड कर रहा है। ये 40 है, ये भी 40 है, ये भी क्या कर रहा है कोइंसाइड कर रहा है। तो इंक्लूसिव का डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि ये कोइंसाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये 1 से लेके 10 और यहाँ पे देखो 11 से लेके फिर 20, तो इसका लोअर लिमिट और इसका अपर लिमिट देखो क्या कोइंसाइड कर रहा है क्या, नहीं। इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट देखो कोइंसाइड कर रहा है क्या, नहीं। इसका लोअर लिमिट इसका अपर लिमिट के साथ कोइंसाइड कर रहा है क्या, नहीं। इसके साथ देखो कोइंसाइड कर रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये वाला जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये क्या होगा इंक्लूसिव होगा। क्या होगा, इंक्लूसिव होगा। तो एक्सक्लूसिव क्या होता है फिर ये बताओ। इसका मतलब इसका जो अपर लिमिट है देखो यहाँ पे, अब इसका फिर से डेफिनेशन हम लोग बना ले रहे हैं कि द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास, ओके, क्या बोल रहा है कोइंसाइड विद द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। अब बोलो ये क्लियर हुआ पूरा अच्छे से। अब डाउट है ये बताओ। अब आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, डेफिनेशन हमारे पास आ चुका है, अब हमारे पास कोई डाउट नहीं होगा, है नहीं ना। सर। अब इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में कोई दिक्कत नहीं है। इंक्लूसिव क्या होता है, ऐसा एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो होता है नेक्स्ट क्लास का वो कोइंसाइड नहीं करेगा, मतलब ये वाला। और एक्सक्लूसिव क्या होता है, जिसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो होता है नेक्स्ट क्लास का वो क्या करेगा कोइंसाइड करता है ना। इसमें बोल रहा है ये कोइंसाइड करता है, तो ये कौन सा हो गया एक्सक्लूसिव। मतलब ये वाला जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये है एक्सक्लूसिव, और ये वाला कौन सा है इंक्लूसिव। अब क्लियर है सबको। हाँ सर। और एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं अब वो मैं सिखाता हूँ, ठीक है। सुनो, तो जैसे यहाँ पे तो नहीं निकलेगा, यहाँ पे ही निकलेगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने का ही तरीका है ये, ठीक है। जब इंक्लूसिव में दिया रहेगा तो कैसे करेंगे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट, इसके लिए ये तरीका है वो देखो, ठीक है। ये ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे ना, एक फिर से एक टेबल बना देंगे। इस इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बना रहे, ध्यान से देखो कैसे बनेगा। जैसे मान लो कितना सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा है, तो ठीक है। ये ऐसा कुछ है, ये तुम्हारा दिया हुआ था क्लास, ये अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्लास आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट, और ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में कोई असर पड़ेगा क्या, नहीं, ठीक है। ये याद रखना, फ्रीक्वेंसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा 1 से लेके 10, फिर यहाँ पे बोल रहा 11 से लेके 20, फिर बोल रहा 21 से लेके 30, फिर यहाँ पे 31 से लेके 40, यहाँ पे 41 से लेके 50। बोलो हाँ। अब मैं आपको बताया कि एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकलता है, मैंने आई थिंक आपको समझा दिया होगा कि एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकलता है। तो मैंने क्या करना है, इस सेकंड क्लास इंटरवल और इसका फर्स्ट क्लास इंटरवल का बीच का निकालना है मेरे को, क्या डिफरेंस। मतलब 11 माइनस 10/2 कितना आ जाएगा बाबू, 1/2 मतलब 0.5। मतलब अब ये 0.5 से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 0.5 और यहाँ पे लिखूंगा 10.5, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सेम लोअर लिमिट में माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करते जाना है। ये समझ में आया। अभी देखो 1 और 10 को मैंने कैसे एडजस्ट किया, लोअर लिमिट में मैंने माइनस कर दिया और अपर लिमिट में मैंने प्लस कर दिया। तो सेम यहाँ पे भी 11 में मैंने माइनस करना है 0.5,
तो ये हो जाएगा 10.5 और ये हो जाएगा 20.5। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ सर। फिर यहाँ पे भी देखो ये हो जाएगा 20.5 माइनस ये हो जाएगा 30.5। बोलो हाँ। यहाँ पे हो जाएगा 30.5, यहाँ पे हो जाएगा 40.5। बोलो यस। यहाँ पे हो जाएगा 40.5, यहाँ पे हो जाएगा 50.5। बोलो अब बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है कि कैसे एडजस्ट करेंगे? ये जो आया ना एडजस्टमेंट फैक्टर, देखो ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा आपका 0.5, इस 0.5 में क्या करना है आपको? लोअर लिमिट में माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस। तो देखो इस 1 में मैंने माइनस किया 0.5 तो आया ना 0.5, और 10 में मैंने प्लस किया तो आया 10.5। बोलो ये समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग को एक नया इंक्लूसिव जो सीरीज दिया रहेगा उसको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? थ्रू एडजस्टमेंट फैक्टर। अब समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये इंक्लूसिव सीरीज समझ में आ गया अच्छे से, एक्सक्लूसिव सीरीज समझ में आ गया, और इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं आई थिंक वो भी समझ में आ गया होगा आपको। हाँ सर। ठीक है, पहले यहाँ तक कॉपी करना है तो कर लो, अदरवाइज पेस्ट टर्न करना है मेरे को। अब 2-3 कॉन्सेप्ट है, 2-3 टर्म्स है वो समझेंगे। एडजस्टमेंट फैक्टर तो समझ में आ गया। अब मैं बताऊंगा आपको क्लास साइज या क्लास विड्थ बोलते हैं उसको, और क्लास मार्क वो क्या होता है। पहले यहाँ तक कॉपी करो अगर करना है तो, अदरवाइज पेस्ट टर्न करना है मेरे को। सर यस सर एक बार एक्सक्लूसिव फिर से समझा दीजिएगा। देखिए सुनिए वही मैं आपको बोल रहा, देखिए बार बार कंफ्यूजन हो रहा है बच्चे को भी, एक्चुअली मैं भी समझा नहीं पाया उस समय अच्छे से। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो इंक्लूसिव सीरीज पहले क्या होता है वो समझो, आपको समझ में आ जाएगा। एक्सक्लूसिव सर इंक्लूसिव आपका में बोल वीडियो रहा है फ्री है सर? सीरीज है, किसी को नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर मुझे सर तो दिख रहा है। ओके, अच्छा ठीक है सर, देखते हैं सर। एक बार मोबाइल पटको, देखो हो जाएगा ठीक। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक हो। ठीक है, तो इंक्लूसिव में क्या होता है ना, इसमें बोल रहा है कि इसका जो लोअर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास का जो अपर लिमिट है ये कोइंसाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो एक्सक्लूसिव में ये कोइंसाइड कर रहा है क्या? यस सर। इस क्लास फर्स्ट क्लास इंटरवल में देखो अपर लिमिट 10 है, और सेकंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट भी क्या है? 10 है। मतलब इसका लोअर लिमिट इसका अपर लिमिट के साथ क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। तो ऐसे सीरीज को, ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इंक्लूसिव में क्या आता है? कोइंसाइड नहीं करता। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 21 है। तो ये हो गया इंक्लूसिव, ये हो गया एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो थ्रू एडजस्टमेंट फैक्टर, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। देखो ये था इंक्लूसिव में, अब मैंने इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया? अब मैंने इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया? एक्सक्लूसिव में। कैसे कन्वर्ट किया? तो जो एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा उसको लोअर लिमिट में माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करना है। दिख रहा है ना? देखो ये दिख रहा होगा आपको। यस सर। अभी तक यहाँ तक क्लियर है? आगे करें? सबको हाँ नजर आ हाँ रहा है? सर। कॉपी हो गया सबका? यस सर। हाँ सर। 2-3 पॉइंट है समझना है हम लोग को कि क्लास विड्थ या क्लास साइज क्या होता है। क्लास साइज भी बोलते हैं इसको, या उसको हम लोग क्लास विड्थ भी बोलते हैं। ये क्या होता है? जैसे मान लो मैंने अभी बताया 1 से लेकर 10 है ना, तो ये क्या है इसका? 1 से लेकर 10 है तो क्लास साइज का मतलब क्या है? इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बताओ मेरे को क्लास साइज कितना आएगा? 9 आएगा क्या? अगर मैं यहाँ बोलूं 11 से लेकर 20, तो यहाँ पे कितना आएगा क्लास साइज? 9। 9 आएगा। तो सब सेम ही होता है, ठीक है, जो भी आएगा वो एक ही बार निकालना है, सब सेम होगा। तो ये क्लास साइज समझ में आ गया ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसके लिए फॉर्मूला ही है। अब यहाँ पे एक टॉपिक आएगा दैट इज क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? फिर क्लास मार्क का मतलब क्या होता है ना, उसका मिड वैल्यू। क्लास मार्क का मतलब तुम समझ लो इसका मिड वैल्यू। मिड वैल्यू किसका मिड वैल्यू? मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, ठीक है। तो देखो समझने का बात है यहाँ पे, जैसे मान लो अगर मैं लिखूं 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, ठीक है, तो इसका क्लास मार्क क्या होगा? क्लास मार्क के लिए फॉर्मूला क्या है? देखो ध्यान से सुना, लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस
अपर लिमिट बाई 2, ये फॉर्मूला है। तो मेरे को बताओ 0 और 10 का क्लास मार्क कितना होगा? 5 होगा क्या? 10 और 20 का क्लास मार्क कितना होगा? 15 होगा क्या? 20 से लेकर 30 है तो इसका क्लास मार्क कितना होगा? 25 होगा क्या? ये देखो तो समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। तो क्लास मार्क का मतलब ये होता है मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, मतलब इस 20 और 30 के बीच का जो मिड वैल्यू क्या है? 25 ही होता है ना। तो वही तो मैंने निकाला फॉर्मूला सभी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो जो भी क्लास इंटरवल है उसका क्लास मार्क कैसे निकलेगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। आ गया? हाँ सर। आ गया ना? ओके। यस। अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक आएगा दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या होता है, ये कैसे निकलता है? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक टेबल से बता रहा हूँ, छोटा सा टेबल, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ऐसे डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 3 टेबल है, ये है क्लास इंटरवल का, ये आपका फ्रीक्वेंसी का है, और ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग सीएफ भी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीएफ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सीएफ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 10 से लेकर 20 है, फिर ये 20 से लेकर 30 है, फिर ये 30 से लेकर 40 है, फिर ये 40 से लेकर 50। बोलो यस। इसका फ्रीक्वेंसी मान लो 4 है, इसका 9 है, इसका 5 है और इसका 6 है। दिख रहा है ना? यहाँ तक तो दिख रहा है, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है। बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो समझना है। आप बात समझ में आ रही है? हेलो? यस सर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है वो समझो। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है 4 ना, वो सीधा 4 का 4 ही होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब इस क्लास इंटरवल का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा? 4 ही होगा। इस वाले क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी और इस वाले क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। कैसे? यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आया 4, ठीक है, अब ये 4 क्या होगा? 9 के साथ ऐड हो जाएगा। कितना होगा? 4 और 9 13। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, सेकंड क्लास इंटरवल का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा? 13। कैसे निकाला हम लोगों ने? फर्स्ट, यहाँ पे जो फर्स्ट दिया हुआ ना, देखो 4 और 9 को तुम ऐड कर सकते हो, यहाँ पे जो आएगा 13 आगे ना। अब ये जो 13 आया, अब इस 13 में ऐड करो, कितना आ रहा है? 13 और 5 18 होगा। यस सर। इसके बाद फिर ये 18 को ऐड करो 6 में, कितना होगा? 24 हो जाएगा। तो ये इस तरह से क्लास इंटरवल निकलता है। मतलब आपको क्या करता है? ऐड करते जाना है ना? आपको क्या करना है? ऐड करते ही जाना है। पहला 4 है तो ये भी 4 होगा, 4 के साथ फिर ये ऐड होते जाएगा। यहाँ पे 4 और 9 ऐड हुआ 13, फिर 13 के साथ फिर ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड होगा, यहाँ हो गया 18, फिर ये 18 जो है वो ऐड होगा 6 के साथ नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ, ये हो गया 24। तो इस तरह से क्लास इंटरवल निकलता है। समझ में आया? बोलो। Sir, the cumulative frequency of the last group is also the total number of data. टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ सर, हाँ सर। यस, ओके। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग करना, ठीक है? सर 8 बज गया सर, क्लास है। क्लास है? अच्छा ठीक है। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज जो होगा ना, फर्स्ट एक्सरसाइज का पूरा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, मतलब जितना भी आपको यूज होगा मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आप लोग एक बार ट्राई करना, और इसके बाद फिर हम लोग ग्राफिकल पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद मीन मीडियन एंड मोड जो है वो पढ़ना ही है। तो एक बार ट्राई करना, कोशिश करना बनाने का अपने घर पे, ठीक है? हम लोग मिलते हैं अब संडे को डायरेक्ट। ओके सर, बाय सर। समझ में आ गया? तो कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय सर।